बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मुझे आज ही को पूछ रहा था कि आप डिप्रेस नहीं होते आप या बोर नहीं होते। एक ही काम, एक ही कहानी, यही सूरह रहमान। इलाज सुन लें, कर लें। एक पेशेंट के तौर पे सुबह पेशेंट्स हॉस्पिटल देखना, शाम को क्लिनिक पे देखना, उसके बाद वीकेंड होता है रिलैक्स करने का, तो वो आप इधर बैठ जाते हैं और इन लोगों की वो कहानियाँ सुनते रहते हैं, निरी सिर दर्द। तो आपको ख़ुद कुछ नहीं, हर वक्त मर्सी वो यानी मिजरी देखते रहना। स्पेशली लास्ट दुआ में वो खातून वाला जो सीन था, वो आप में से कई लोगों को वो चूँकि ब्लड वॉमिट हो रही थी उन्हें, तो या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी, तो आप में से कई लोगों ने जिन्होंने वैसे कभी ब्लड देखा ही नहीं, और वो भी इंसान का खून, और इस तरह से एकदम से, और था भी अचानक अनएक्सपेक्टेड सा, वो आ गई बगैर पूछे, फिर सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं, फिर सारा जो भी था। तो आप में से कई शैटर्ड रहे, फ़ोन पे भी मेरे साथ बात होती रही। राजा माजिद साहब बाबा जी के साथ काके रहे हैं 10 साल। बाबा जी की गाड़ी, हीरा मंडी के दिनों के बाबा जी के ड्राइवर यूँ समझ लें, और यंग आदमी थे, अमेरिका से पढ़ के आए थे। तो कहते हैं हम लोग तो तमाशबीनी के चक्कर में बाबा जी के साथ एक नॉन सीरियस एटीट्यूड से वहाँ गए थे कि क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये कौन सा अल्लाह का बंदा है, किस किस्म का अल्लाह का बंदा है। आप आगे आ जाओ, इधर जगह शायद बन जाए आपकी, एक दो आगे आ जाओ, जगह बना दे काकियों को। थोड़ी 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 होके बैठोगे ना। काकी जी दुआ कर रही हैं, उनके पास से तो नहीं। आप नादिया जी आंखें खोल लो, खोलो 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 आंखें। उधर आए आगे, इधर जगह आ जाए ना। हो गई जगह कि नहीं? हो गई है, चलो बैठ जाओ। मुर्शद आ जाए, आप आ गए हैं तो अंदर आ जाए। आप जितनी देर बाहर खड़ी रहेंगी ना, लड़ाई हो जाएगी। जब बाबा को देख लिया करो ना, फिर किसी को ना देखो, चुप करके अंदर आ जाया करो, ठीक है? शैतान ने आखिर तक पूरी कोशिश करनी होती है कि लड़ाई करा दी जाए। कंफर्टेबल हो? अच्छा। खैर, उनके कोई जानने वाले करीबी अजीज़ हैं, उनका बड़ा शदीद कहीं एक्सीडेंट हो गया सऊदिया, और गर्दन की हड्डी उनकी, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी। डॉक्टर्स ने बता दिया कि ये सर में भी चोट बहुत शदीद थी, बेहोश थे जब ये वहाँ शायद पहुँचे, या इनको जब पता चला वो वेंटिलेटर पे हैं। डॉक्टर्स ने कहा ये अगर ज़िंदा बच गए तो सारी ज़िंदगी वेंटिलेटर पे रहेंगे, ये चारों हाथ पाँव नहीं हिला सकता। और वहाँ के हॉस्पिटल बड़े अच्छे भी हैं जो बड़े शहरों में हैं, लेकिन चूंकि ये हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, मोटरवे पे, और जो करीबी हॉस्पिटल था जहाँ पे वो वेंटिलेटर पे डल गए, लेकिन उसके बाद आगे बड़े हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, एयरलिफ्ट नहीं हो सके, तो बहुत ही पुअर और पैथेटिक कंडीशन थी। इन्होंने जब मुझे फ़ोन किया आज से कुछ माह पहले कि जावेद भाई ये तो इस हॉस्पिटल के तो कोई हालात ही नहीं है, हमारी जो डिस्पेंसरी, हाँ वेंटिलेटर हैं यहाँ पे, नर्सें हैं, ये है वो है। मैं कहा यार इसको छोड़ दो, आप तो खुद बाबा जी के इतने करीब हैं, मेरे सीनियर हैं बहुत ज़्यादा। उन चंद एक दो लोगों में से हैं जिन्हें बाबा जी ने आखिरी दिन इस्लामाबाद से, जब लाहौर में मेरे घर थे, इस्लामाबाद से फ़ोन करके स्पेशली बुलवा के मेरे से मिलवाया था। आखिरी दिन था वो बाबा जी को। मुझे नहीं समझ आई क्यों मिलवाया, ये मिले और चले गए। मैंने नाम सुना हुआ था इनका। इनके पास कोई अमानत थी बाबा जी की, वो इन्होंने बाद में मेरे तक पहुँचाई बड़ी ईमानदारी से। बाबा जी की कुछ वीडियोस थी, अभी भी पड़ी हैं मेरे पास, कुछ कॉलम्स थे, कुछ और चीज़ें थी।
उस ज़माने की बाबा जी की कुछ काबिल एतराज़ वीडियोस थी। तो बाबा जी कहते ये किसी ज़माने में मेरे पे किताब लिखेगा। पता नहीं, मैंने वो राजा माजिद भाई को मैंने फ़ोन पे कहा अभी चंद माह पहले, जब उन्होंने फ़ोन किया कि माजिद भाई आपने इनके पास कसीदा बुर्दा शरीफ लगवा दें। बाबा जी के बड़े सीनियर काके हैं अंसर भाई, शाकिर भाई और अंसर भाई दोनों हम असर हैं, दोनों सीनियर लोग हैं। मतलब बाबा जी के आखिरी डेज़ में भी लोग यही आपस में फ़ैसले कर रहे होते थे कि अंसर साहब रूहानी वारिस होंगे या जो भी लोग सोचते हैं गद्दी नशीन होंगे या जो भी नाम दे लें। मैं उनसे नहीं मिला कभी, नाम सुने हैं उनका, फ़ोन पे एक आध बार शायद बात हुई। और शाकिर भाई, ये सब लोग, मैं तो बताया ना, मैं तो बहुत जूनियर और नालायक लोगों में से था। मेरे ज़ुम्मे ये प्राइमरी जमात वाला काम था, सूरह रहमान सुने, आंखें बंद करें, दुआ करें, जाएं ठीक हो जाए, नहीं होए मर जाए। डॉक्टर तो यही कर सकता है ना, दो ही बातें होती है, डेथ सर्टिफिकेट बना देता है या छुट्टी बना देता है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है या डेथ सर्टिफिकेट होता है, दोनों डीसी होते हैं। तो माजिद भाई को मैं फ़ोन पे कहा, मैं कहा माजिद भाई आपने कसीदा बुर्दा शरीफ सुनवा दें। कहते जुवेद भाई मैं इनके सीटीज़ और एमआरआईज भेजता हूँ, ये डॉक्टर्स पे कोई होप नहीं दे रहे और ऐसे। मैं कहा यार मुझे ना भेज, मैं सऊदीया 2 साल रहा हूँ और ये लीथल एक्सीडेंट्स मैंने बहुत देखे हैं, आईसीयू में करता था, मुझे सारी सिचुएशन पता है, आप ये लगा दें फिर अल्लाह मालिक। तो 3-4 दिन पहले उनका मुझे फ़ोन आया कि मैं लाहौर हूँ और वो पेशेंट आपको याद है। मैंने कहा जी 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 जी, वो कोई पेशेंट थे आपके, उनके करीबी अजीज़ थे। कहते जावेद भाई वो वेंटिलेटर उतर चुका है, गले की नाली डॉक्टर ने निकाल दी है, वो बातें करता है, बैठता है, आवाज़ ज़रा मुश्किल से निकलती है, शायद वो नाली की वजह से है इंजरी। वो बैठ सकता है, टांगे मूव करता है, हाँ खड़ा होने में शायद मसला है। तो वो एयरपोर्ट इतने बजे पहुंचेगा, व्हील चेयर पे होगा, मैं क्लिनिक पे ले आऊँ, लेकिन आपका खुरम कह रहा है कि 15-20 दिन बाद की। मैंने कहा देखें, जहाँ तक तो हज़रत खुरम की बात है, अगर उन्होंने कह दिया है कि 20 दिन बाद मिलेगी, तो ये 19 दिन नहीं हो सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। कहते हैं फिर आप इस तरह करें कि अपने किसी डेडिकेटेड काके काकी को कहें, उनका घर डिफेंस में है, वो इन्हें एक बार देख लें। मैं आपको तो नहीं कहता आप आएँ, मुझे पता है आप कितने बुरे फंसे हुए हैं। तो मैं कहा माजिद भैया मुझे शर्मिंदा करी जा रहे हैं, आप इतने सीनियर हैं, मैं क्या करूँगा आके वहाँ पे। कह दिया मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। मैंने कहा चलें वो आते हैं तो फिर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट डे भी मैं क्लिनिक पे ही था तो माजिद भाई के फ़ोन आने शुरू हो गए। मैंने देखा तो उन्होंने लिखा हुआ कि वो तो कल का आ गया हुआ है, तो मैंने आज रात चले जाना है वापस। मैं चाहता था मेरे होते होते आप या आप क्लिनिक से लेट नाइट उठ के आ जाइएगा या फिर किसी को भेज दें। अब मैं सोचूं कि माजिद भाई का मरीज़ है, माजिद साहब खुद उसे देख चुके हैं, सऊदीया जिसके लिए जा चुके हैं, और बातों बातों में मुझे बता गए कि ये बाबा जी के भी काके हैं। तो मैं कही यार इसको मैंने क्या दो, अब मैं अब इसके लिए क्या किसको भेजूं, क्या करूं, क्या करी जा रहे हैं माई साहब। उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ बाबा जी को मिलते रहे हैं और ये शुरू के दिन के काके हैं, खुद भी ये। मैंने कहा अच्छा माजिद भाई मैं कुछ करता हूँ। अब उनकी फरमाइश थी कि आज ही अभी हो जाए, हथेली पे सरसों निमाने वाली बात। तो अल्लाह मेरी इस तरह मदद करता है कि तारिक साहब का फ़ोन आ गया, मैं इशफाक को पिक करने जा रहा हूँ, वो आया है पता नहीं किस जगह पे, तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, ड्राइव कर नहीं सकता, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा आप इस तरह करें कि इशफाक साहब को भी पकड़ें और दोनों ना डिफेंस में इस जगह पे माजिद साहब के रिलेटिव है, उन्हें जाके देखें। कहता है जवेद भाई वो कोयटा से ड्राइव करके आ रहा है और उसकी मत बज गई है, अब वो मैं चला जाता हूँ, वो बेचारा वहाँ क्या करेगा। मैं कहा नहीं नहीं, इसकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है, इशफाक को भी ले जाओ। कहते हैं अच्छा। ये दोनों गए कहीं, उसके बाद इन्होंने उसका बदला ये लिया कि मैं रात को 2:30 बजे क्लिनिक से उठ रहा था तो ये दोनों बाहर लेटे हुए थे मेरे क्लिनिक के सोफे के।
क्योंकि हज़रत खुरम ने इन्हें कह दिया था कि आप दोनों की अपॉइंटमेंट नहीं। तारिक मेरा सगा छोटा भाई है और इशफाक मेरे दोस्त भी है, मेरा मोहसिन भी है बहुत से कामों में। तो और पठान है, खान है, नहीं नहीं इमरान खान नहीं, इशफाक खान। तो मैं परेशान हुआ कि यार ये जो कबायली लोग होते हैं ये बात को बड़ा माइंड करते हैं। तो मैं खुरम को मैं कहा यार तू की मुझे बता तो दे अंदर के बाहर देखे मेहमान आए हैं या कुछ। कहता है सर रसूल साहब के लिए एक होता है वो, बगैर अपॉइंटमेंट आए हैं। तो मैंने उन्हें बता दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि 1 मिनट में सर फारिग कर दें तो मैं उन्हें अंदर जाके बताता हूँ, वो बाहर आएंगे, आपको हेलो हाई करेंगे, उसके बाद अंदर जाके बैठ जाएंगे और इस मरीज़ को खूब टाइम लगाएंगे। और अगर मैंने ना बताया तो वो रूटीन में इसको आधे घंटे पौने में फारिग कर देंगे तो आपकी बारी आ जाएगी। वो दोनों कहते नहीं हमने सोना ही, हम सोफ़ों पे सो रहे हैं इधर। वो वेटिंग रूम रात को अब कहाँ किसी ने होना था, तो वहाँ आराम से वो बेचारे कहीं लेटे हुए। वो दोनों अंदर आए तो बड़े एंथुजियास्टिक मुझे बताना शुरू हो गए, तारिक साहब कहते हैं कि मैंने माजिद भाई को कहा कि माजिद भाई आपने खुद क्यों नहीं इन्हें दुआ कराई। और कहती वो जो आपा थी घर वाली कोई खातून जो थी वो भी बाबा जी से मिली हुई थी और देवर ऑल वेरी वेल ग्रूम्ड मेच्योर स्पिरिचुअल पीपल। तो मुझे कहता है बल्कि उनसे मुझे पता चला कि एक दिन पहले ही अंसर भाई भी वहाँ से होके गए हैं। वो पेशेंट उनके भी करीबी अजीज़ थे और अंसर साहब उधर ही उसी कमरे में शायद ठहरे हुए थे या कुछ, मुझे नहीं पता था। मुझे कहता मैंने नाम सुना है वहाँ पे, आपके मुंह से सुना था। मैंने कहा हाँ वो बहुत बड़े बाबा जी के सीनियर एक काके हैं, आई थिंक एटॉमिक एनर्जी में होते थे शायद। मज़े की बात ये थी कि तारिक कहता है कि मैंने माजिद साहब से ज़रा हम फ्रैंक है थोड़े से, माजिद साहब खुद भी फ्रैंक हो जाते हैं। कहता है मैंने उन्हें कहा कि माजिद भाई आपने दुआ क्यों नहीं कराई खुद, आप खुद ही दुआ करा लेते। अब हम जैसे बच्चे आके इधर और हमने क्या दुआ करनी है इनकी। कहते वो पेशेंट उठ के बैठ गए, मुझे टांगे उठा उठा के मुझे दिखा रहे कि ये देखें ये मैं मूव कर लेता हूँ, दुआ करे मैं खड़ा हो जाऊँ। और ये वो बोलने में मसला था उन्हें। कहते हैं कि माजिद साहब को मैंने कहा कि मैंने वैसे आपको कभी दुआ कराते नहीं देखा, तो आप दुआ कराएं। क्योंकि ये लोग बाबा जी के उस दौर के हैं जब ये सूरह रहमान का नहीं बताया जाता था। उस वक्त दुआ होती थी काकी धमाल लगा, काके काकी सोनी के पैर को देखता रहे, तेरा बुखार उतर जाएगा, तेरा काला पीला ठीक हो जाएगा, काला रियर कान ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा। हीरा मंडी में बैठ के ये हो रहा होता। अजीब एक नॉन सीरियस सा काम था, कहाँ किसी को हजम होता है। तो बेचारे जो फंसे हुए होते थे बीमारी वाले, उन्होंने जाना तो होता ही है। जो भी कोई किसी कह दिया, वो काकी के पाँव को देखने से कैसे धमाल होती थी, क्या धमाल होती थी, क्या इलाज होता था। जाहिर बात है सारा का सारा कुफरिया काम या शिरक या कुफर या बिद्दत या ड्रामेबाजी ढोंग जो मर्जी कही जाए। लेकिन माजिद साहब अमेरिकन पलट थे, अमेरिका की एजुकेशन थी और लैंडलॉर्ड आदमी था माशाल्लाह। फिर माजिद भाई कहते हैं कि तारिक भाई दुआ आपने ही करानी है। पहली बात तो ये कि घर वाले जो होते हैं ना, उनके लिए घर का पीर बड़ा हल्का होता है। तो मेरी तो किसी ने बात माननी नहीं, ये बंदा तो मेरे से ओए तो तू तड़ाक करके बात करता है। दूसरा ये मेरे साथ बाबा जी के पास जाता रहा है और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि हम लोग आपस में किस किस तरह की हरकतें करते रहे हैं या बातें। या हमारे लिए तो बाबा जी के पास जाना हीरा मंडी तमाश भी नहीं करने जाते थे, वहाँ बाबा जी भी एक आइटम थे। तो मैं उनकी जो रिस्पेक्ट करता हूँ या जो भी करता हूँ, वो बाबा जी ने हमारे पे काठी डाल दी है, हम तो कोई बाबा ढूंढने तो नहीं गए थे वहाँ पे। बहरहाल माजिद भाई के जो भी वर्ड्स एग्जैक्ट होंगे, मैं कहीं गलत वलत ना कर दूँ, जो मेन बात है उस पर आ जाता हूँ। तो कहते हैं कि मैं कहता मैंने उन्हें कहा कि बात तो खैर आप नहीं कर रहे, ठीक है जी, मानते नहीं, आपको करानी चाहिए थी दुआ, चले मैं करा देता हूँ। कहता तारिक ने दुआ कराई होगी उन्हें। कहता कि माजिद साहब उसके बाद बोलना शुरू हो गए। कहता आई विश के मैं रिकॉर्ड कर लेता, मुझे आइडिया नहीं आया और मुझे ये बैड मैनर्स लगते हैं किसी का पूछे बगैर रिकॉर्ड करूं। लेकिन मुझे ये था कि मैं पूछूंगा ना तो माजिद भाई का वो फ्लो नहीं रहना।
और अगर मैंने अ, इनसे पूछा तो फ़ायदा को नहीं रिकॉर्ड करने का, और रिकॉर्ड करूँगा तो ये इनकी इंतहाई पर्सनल बाबा जी की यादें हैं, तो शायद ये माइंड कर दें कि आपने क्यों मेरा, क्योंकि इनके घर वालों को शायद अंदाज़ा नहीं है, मैं किसी और को सुनाऊँ। कहता बाद में जब मैंने उनसे बात की कि ये मैं शेयर कर सकता हूँ, तो वो हंसना शुरू हो गया कि मैं, कहता मैंने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग कर लेता, मैंने नहीं, तो उन्होंने हंसना शुरू, ने कहा नहीं यार तू कर लेना सी, मैं मैनू तो सारे ही जानते हैं, माजिद साहब ज़रा है वज़ीराबाद के लैंडलॉर्ड हैं, लेकिन वो पोठवारी लहजे में उर्दू पंजाबी बोलते हैं, पिंडी वाले लोग जैसे बोलते हैं ना, तुसी कर लेना सी जी, तुसी आए हो जी, तुसी जाओ जी, तो माड़ा तुसी इंज कर लो। तो वो कहता माजिद भाई मुझे कहते हैं कि नहीं आप कर लेते, कहते मुझे उन्होंने एक बात जो मैंने सुनी, कहते वो उन लोगों को बता रहे थे, कोई एक दो नए लोग थे जो उनके घर में मॉडर्न पढ़े लिखे लोग, शायद उन्हें दुआ का पता नहीं था, उन्हें समझ नहीं आती ये क्या दुआ है। बोले एक कह रहा तू करा, वो कह रहा नहीं तू करा, ठीक है, साथ एक के पसीने छूट रहे, नहीं भाई तू ही करा, ये केड़ी दुआ है, और उन्होंने कहा आंखें बंद करें आंखें खोल दे, एक ही दुआ है, इसमें इतने नखरे करने वाली क्या बात थी। कहते वो माजिद भाई बताना शुरू हो गए कि सलमान साहब हैं एक बाबा जी के, वो भी एक सीनियर काके हैं, ये इनका ये तीसरे थे जिनका नाम था कि यानी इतने सीनियर लोग हैं, एयरफोर्स में बड़ी हाई पोस्ट पे ये थे, ये भी आई थिंक, मैं गलत ना उनका मैं ओहदा बोल दूं, सलमान इमाम का नाम, तब तो रिटायर हो गए। तो आई थिंक मुशर्रफ साहब का भी C-130 शायद चलाते रहे हैं, या खैर सीनियर पायलट थे, लेकिन उससे पहले जब बाबा ही से मिले तो वो माई साहब बता रहे थे कि ये मेरे सामने फर्स्ट टाइम आए थे, तो इनको दो बंदों ने उठाया हुआ था और यूं थे, और जो बंदा लेके आया कहते कि वो शायद पिंडी की हीरा मंडी थी या लाहौर की, ये नहीं माजिद साहब से जो कोई सही तो नहीं याद होगा, कि कोई काकी थी, और शायद अंसर साहब ही लेके आए या कोई और बंदा, उन्होंने बाबा जी से परमिशन लेके लाए और उन्हें कहा कि, कहता मैंने देखा कि ये बंदा तो तकरीबन करीबुल मर गया है, इसको इधर उठा लाए हैं, उसे कोई होश नहीं है, 105-106 बुखार, पता चला कि शायद डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज है, ल्यूकीमिया या लिम्फोमा या कुछ है, और बोन मैरो सुबह शायद हुई है आज ही या होनी है, और इस तरह की कुछ सिचुएशन थी, और डॉक्टर्स की तरफ से तकरीबन जवाब था। कहते बाबा जी ने उसको देखा तो उन्होंने कहा कि वो ये तो शदीद कैफियत है, इसको काकी सोनी, काके को शिफा दे दे। काकी बेचारी परेशान घुंघरू बांधे बैठी हुई, उसने कहा बाबा मैं गंदी, मैंने क्या दुआ देनी है, कि तेरी दुआ से रब देगा, गुनाहगार की दुआ रब सुनता है, आज इसके लिए रब से शिफा मांग। कहते वो काकी ने धमाल डालनी शुरू कर दी, कहते हमने ये तमाशा देखा कि वो 10-12 मिनट की धमाल के बाद वो काकी तो धमाल के फेज में गिर गई या जो भी था, ये सलमान इमाम साहब उठ गए, ये बंदा ऐसे जैसे दुनिया में बिल्कुल फ्रेश था, वो पहले शायद नाटक कर रहा था या ये बीमार था, ये क्या है, और ये अपने पैरों पे चल के चले गए। ऊपर से बाबा जी ने कहा कि बस कल से किसी टेस्ट उस नहीं कराना, तू सुबह उठेगा तो हैरान कुन तौर से बुखार उतर गया होगा, जाओ। कहते हमने भी उसको अपने पैरों पे चल के जाते देखा। 3-4 दिन के बाद शायद किसी जगह बैठे हुए थे, तो अंसर साहब शायद आए, तो उन्हें शायद बाबा जी ने पूछा कि क्या हाल है तेरे काके का, या उन्होंने बताया कि बाबा जी ड्रामेटिक, वो तो ऑफिस ज्वाइन कर लिया उसने, वो डॉक्टर भी परेशान है और वो किसी को समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ है। माजिद साहब घर वालों को सुना रहे तो उन्हें कहते हैं कि हमने भी इतना रैपिड रिजल्ट और ऐसे चूँकि देखा था, तो हमने कहा कि बाबा जी कमाल नहीं हो गई। तो कहते हैं कि माजिद साहब समझा रहे थे, साथ तारिक साहब को कहते हैं कि आपने नोट किया था कि मैं कम बोलता था, जब तब भी आपके घर भी आया था मैं नहीं बोला था। तारिक को कहते हैं कि मैं इतना ही बोल बैठा, तारीफ एक किस्म की करके कि वाह बाबा जी बड़ी काकी ने धमाल लगाई है। तो बाबा जी कहते हैं कि तारीफें ना कर, तेरी ड्यूटी है 3 दिन जा उस काकी की खबर ले, पता कर उसका क्या हाल है। कहते हैं मैंने कहा उसका क्या हाल होना है, या मुझे जारी बात है
लैंडलॉर्ड आदमी था। कहता मुझे जहन में आया कि बाबा जी के कहने का मतलब है कि उसकी वो खिदमत कर दो जाके, या उसे कुछ पैसे दे दो बेचारी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, बाबी ने पहले कभी ऐसे कहा नहीं था, लेकिन मैं चला गया। जिस हाल में उस काके को मैंने देखा था, मैं वहां गया तो पता चला वो मर रही है। बुरा हाल उसका, वो पहचानी ना जाए। और उसने मुझे देख के कहा कि वो बाबा ने क्या दुआ मेरे से कराई और खुद बाबा कहाँ है, वो बंदा कहाँ है। वो बच गया, उसने कहा बंदा तो बच गया, उसने मैं तो मर गई हूँ। तो मेरा तो उस दिन से ना बुखार ठीक हो रहा है और जिस्म में दर्द है और पता नहीं क्या कुछ है। और मेरे 3 दिन में शायद 3 डॉक्टर आ चुके हैं, और डॉक्टर्स जो है टेस्टों पे टेस्ट कराई जा रहे हैं, और मेरा तो कोई हाल नहीं है, मैं मरने के काबिल हूँ। कहते मैं उससे बैठा रहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि बाबा जी ने आपकी पता पूछने भेजा है, मुझे तो कोई पता नहीं था क्या करना है। कहते मैं बैठा रहा, और मैंने कोई पैसे भी देने की कोशिश की, उसने कहा नहीं मैंने नहीं देने। कहते हैं कुछ देर में बैठा रहा तो वो मेरे से बात करती रही, खुद भी हैरान होकर पूछती रही कि ये क्या बाबे ने मेरी दमाल से, उसको क्या था, क्या ठीक हुआ उसको, मेरा क्या हाल हो गया। कहते मुझे लगा जब वो बेड से उठ के बैठ गई, कुछ देर मेरे से बातें करती रही, मुझे लगा कि इनसे कोई, मुझे भी कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, शायद इन्फेक्शन हो रही है, मुझे बुखार सा चढ़ने लगा। मैं कहा जी अल्लाह हाफिज़। तो कहते दूसरे दिन मेरा कोई इरादा नहीं था बाबा जी के पास जाने का, तो बाबा जी का फ़ोन आ गया, राजा जी काकी का पता लिया। कहते मैं क्या बाबा जी उसका तो ये हाल, कहते मैं उन्हें बता रहा हूँ। कहते ठीक है आज भी उसकी खबर लेके आओ। मैं कहा बाबा जी आज ना मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रहा। कहते कोई बात नहीं, मौसमी असर है, चले जाओ, हल्का फुल्का हो, कोई वायरस शायरस होगा। कहते मैंने कहा भी होगा। मैं चला गया। कहते डॉक्टर साहब उस दिन वो पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन अभी भी वो बेचारी को पकड़ के बाथरूम ले जा रहे थे। कहते फिर मैं बैठा, आधा घंटा घंटा उनसे बातें कोई होती रहीं, वो दुआ से रिलेटेड। वो मुझे बार बार कहें कि बाबा जी कितने अच्छे हैं, आपको मेरी ईमानदारी करने भेजें। कहते मैं शर्मिंदा हूँ कि पैसे भी नहीं लेती और चाय भी इससे इधर से पीता हूँ, और मैंने क्या ईमानदारी करनी है। डॉक्टर साहब फिर कोई अद्धे घंटे बाद मैनू ताप चढ़न लगा, तो मैं क्या निकलो इथों। मैं आ गया तो तीसरे दिन बाबा जी ने डांट के भेजा कि 3 दिन ड्यूटी करते हैं, जाओ जाके ड्यूटी करा। तुम्हारे दोस्त ने जान, वो तुम्हारे दोस्त ने अपना काम कराया तो तुम जाओगे, कुर्बानी का बकरा अब तुम हो। कहता ये आंसर और ये दोस्त थे शायद। कहता मैं क्या बाबा जी जिन्हें कराया उन्हें फड़ो, मेरा की कसूर है। तो कहते बाबा कह रहे ने कहा बाबा ये भी ड्यूटी होती है, जाओ जाओ और काकी की दिल जोई कर आओ। और तो क्या जाता है 2 मिनट बैठ के बातें सुन रहे। खैर डॉक्टर साहब उस दिन मैं गया तो उसने अपने हाथों से चाय बना के दी, पी तो मैंने ली, लेकिन उसके बाद जो मेरे जिस्म में दर्दें शुरू हुई, मैंने उनसे इजाज़त चाहिए और मैं बाहर निकल के बाबा जी को फ़ोन किया, बाबा जी काकी आपकी ठीक है। उसने मुझे चाय, कहते चाय नहीं पीनी थी, कहते मैंने तो पी ली है। बाबा जी के तुम्हारे ऐसे ही होते थे। ओहो चाय पी लिया फिर तो हफ्ता ड्यूटी करनी। मैं कहा बाबा जी मैंने नहीं जाना। अच्छा अच्छा बाबे के पास आया। यार बाबा जी के पास चला गया तो थोड़ी देर बाद ही मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे समझ नहीं आई। कुछ लोग बैठे हुए थे, बात हो रही थी, कोई भी जो दुआ, बाबा जी हज़ार तरीके थे दुआ के, किसी को सोटी मारनी, किसी से गप्पें लगानी, किसी की सुन लेनी, किसी को सुना देनी। कहता मुझे नहीं पता बाबा जी के पास बैठे बैठे तो मेरा पहली बार दिल किया कि मैं इनकी टांगें दबाऊं। लोग बैठते थे, मैं नहीं बैठता था क्योंकि लैंडलॉर्ड था। कहता मैं बैठने लगा, मैं कहा परे हो जा, अभी तेरा पहला नहीं उतरा तो दूसरा चढ़ाने लगा, उधर बैठ जा आराम से। अब ये सारी कहानी सुनाने का ये अजीब सा ही कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, एवं ही कोकाफ की कहानी है, पागलों की बातें हैं। आसान काम आप लोगों को मिला है, आंखें बंद करें, 3 बार अल्लाह कहें, सूरह रहमान सुने, हफ्ते में घर बैठे ठीक हूँ।